कल्पना कीजिए, आप दिल्ली स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ते हैं। हवा में छोले भटूरे की महक, कानों में पंजाबी पॉप का शोर। 36 घंटे बाद जब आप चेन्नई सेंट्रल पर उतरते हैं तो हवा में सांबर और फिल्टर कॉफ़ी की खुशबू खुल जाती है और कानों में 2000 साल पुरानी एक भाषा गूंजती है। देश नहीं बदला, सिर्फ शहर बदला है, लेकिन महसूस होता है जैसे आप किसी दूसरे देश में आ गए हो। ये कहानी है एक ही देश के अंदर बसी दो अलग अलग दुनियाओं, उत्तर भारत और दक्षिण। आज हम घिसे पिटे स्टीरियोटाइप से नहीं, बल्कि आंकड़ों, इतिहास और जायकों से इस दूरी को नापेंगे। ये कहानी है रोटी और चावल की, भांगड़ा और भरतनाट्यम की। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफ़र आपके भारत को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। उत्तर के मैदानों में लोकगीतों की धूम है तो दक्षिण के मंदिर में भरतनाट्यम की शास्त्रीय गुण। उत्तर ने सास भी कभी बहू थी को टीआरपी का बादशाह बनाया तो दक्षिण ने बाहुबली से दुनिया में भारतीय सिनेमा का झंडा गाड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है भाषा का। संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। हिंदी उत्तर भारत की राजदूत है, पर दक्षिण पहुंचते पहुंचते इसे समझने वाले 85% से घटकर महज 20% रह जाते। यही वजह है कि चेन्नई में ऑटो वाला आपसे अंग्रेजी में बात कर सकता है, जबकि दिल्ली में हिंदी में। भाषा का यह फर्क हमारी थाली तक है। उत्तर भारत की थाली गेहूं से चलती है, मुलायम रोटी, घी वाला पराठा और तंदूरी नॉन, साथ में घाड़ी, दाल मखनी और पनीर तड़कता है। अब चलिए दक्षिण की ओर। यहाँ की थाली चावल से बनी, क्रिस्पी डोसा, नरम इडली और दोपहर में सांभर की कटोरी में सब्जियों की अलग ही राजनीति चलती है। खान पान का यह अंतर सेहत पर भी असर डालता है। अध्ययनों के अनुसार उत्तर में एक व्यक्ति की औसत फाइबर खपत दक्षिण की तुलना में कम होती है। ये कमाल है चावल के साथ खाई जाने वाली ढेर सारी सब्जियों। पहनावे को ही देख लीजिए। उत्तर भारत में एक दुल्हन शादी के दिन बनारसी जरी की कारीगरी में चमकती है, तो वहीं दक्षिण की दुल्हन 9 गज की भव्य कांजीवरम साड़ी में साक्षात स्मृति का रूप लगती है। और जैसे धागे और कपड़ों के रंग बदलते हैं, ठीक वैसे ही मंदिरों के आकार भी। उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। उनके शिखर आसमान छूने की कोशिश करते हैं, जैसे खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। इन मंदिरों में अक्सर 4 दीवारी या भव्य द्वार नहीं होते। के ठीक उलट दक्षिण के द्रविड़ मंदिर एक पूरे शहर की तरह होते हैं, जो विशाल दीवारों से घिरे होते हैं। यहाँ की पहचान उनके कलात्मक और विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वारों से होती है, जैसे श्रीरंगम का लगभग 239 फीट ऊंचा राजगोपुरम, जो दूर से ही आस्था का न्योता देता है। दक्षिण मंदिरों में एक और खास बात होती है, परिसर के अंदर बना पवित्र सरोवर, जो उत्तर में कम ही देखने को मिलता है। एक सर्वे के अनुसार उत्तर भारत 85% हिंदू वास करते हैं, जबकि दक्षिण में यह संख्या महज 68%। लेकिन असली अंतर धर्म की व्यक्तिगत अहमियत में है। उत्तर में जहाँ 89% लोग मानते हैं कि धर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं दक्षिण में यह आंकड़ा 69% है। यह दिखाता है दक्षिण में धर्म व्यक्तिगत है, जबकि उत्तर में सामूहिक पहचान से ज़्यादा जुड़ा है। अब बात पैसों की। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण के राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उत्तर के राज्यों से लगभग 2 गुनी है। एक औसत दक्षिण भारतीय व्यक्ति उत्तर भारतीय की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा आर्थिक उत्पादन करता है। इसकी एक बड़ी वजह है मानव विकास सूचकांक यानी HDI पर दक्षिण का बेहतर प्रदर्शन। स्वास्थ्य की बात करें तो केरल में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर सिर्फ 6 है, जबकि मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में यह आंकड़ा 46 तक पहुंच जाता है। इसी तरह दक्षिण में साक्षरता दर भी ज़्यादा है, जो बेहतर आर्थिक अवसरों को जन्म देता है। इस मज़ेदार बहस को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर का बटन दबाना मत भूलिए। इतिहास भी उत्तर और दक्षिण में अलग अलग रहा है,
उत्तर अपनी कहानी मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्यों से कहता है, जिसकी राजधानी दिल्ली या पाटलिपुत्र के पास थी। वहीं दक्षिण अपनी दास्तान चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्यों से सुनाता है, जिन्होंने समुद्र पर राज किया। इसका सबूत यह है कि दक्षिण में समुद्र किनारे बड़ी संख्या में प्राचीन बंदरगाहों के अवशेष हैं, जो उनकी मजबूत समुद्री विरासत को दर्शाते हैं, जबकि उत्तर में नदी आधारित व्यापार मार्ग अधिक प्रचलित थे। यह ऐतिहासिक अंतर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में झलकता है। अब बात समाज की रीढ़ यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य संकेतकों के अनुसार दक्षिण भारत के राज्यों में प्रति 1000 लोगों पर डॉक्टरों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से बेहतर है, जबकि उत्तर के राज्यों में यह आंकड़ा काफ़ी कम है। लैंगिक समानता पर आएँ तो NFHS 5 के अनुसार दक्षिण में बड़ी संख्या में महिलाएं अपना बैंक खाता खुद चलाती हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में यह आंकड़ा थोड़ा कम है। हालांकि इसमें तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन राजनीति में कहानी मिली जुली है। देश भर में पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जिसमें बिहार, उत्तराखंड जैसे उत्तरी राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण राज्य भी अग्रणी हैं। अब बात राजनीति की। उत्तर भारत की राजनीति का पहिया अक्सर राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमता है, जहां दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। वहीं दक्षिण भारत में राजनीति की जड़ें क्षेत्रीय पहचान से ज़्यादा जुड़ी हैं। तमिलनाडु में DMK या AIADMK और आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस या TDP जैसे क्षेत्रीय दल दशकों से सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। यह अंतर सिर्फ चुनावी नतीजों में नहीं, बल्कि शासन के तरीकों में भी दिखता है। दक्षिणी राज्य अक्सर अपने सामाजिक कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय विकास के एक एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं। हालांकि जब केंद्र में सरकार बनाने की बात आती है, तो यही क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो भारत की विविधता में एकता का एक और उदाहरण है। रुकिए, अभी तो यात्रा बाकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप कई अनसुनी कहानियाँ मिस कर जाएंगे। एक और जहां उत्तर में कबड्डी का मतलब है सुपर रेड, तो दक्षिण में टेंटेकल का रोमांच। गोवा और केरल में फुटबॉल का क्रेज IPL से ज़्यादा है, जबकि उत्तर भारत में क्रिकेट का दबदबा है। लेकिन सिनेमा वो धागा है जो अब इन दोनों हिस्सों को तेजी से जोड़ रहा है। दक्षिण भारत में 6000 से ज़्यादा सिनेमा स्क्रीन है, जबकि बाकी भारत में 5000 से कुछ ही ज़्यादा। OTT पर सबटाइटल्स ने KGF और पुष्पा जैसी फिल्मों को उत्तर दक्षिण का ब्रिज बना दिया है। ये सारे अंतर अपनी जगह हैं, पर अब भारत एक हो रहा है। दिल्ली मेट्रो में वड़ा पाव का स्टॉक मिलेगा, तो चेन्नई मेट्रो में छोले कुलचे बिक रहे हैं। जोमेटो की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में बड़ी संख्या में ऑर्डर उत्तर भारतीय खाने के होते हैं, तो दिल्ली में भी दक्षिण भारतीय व्यंजनों की मांग बढ़ रही। IT हब्स जैसे बेंगलुरु और हैदराबाद में उत्तर भारतीयों की बड़ी संख्या है, तो वहीं नोएडा और गुरुग्राम के ऑफिसों में दक्षिण भारतीय पेशेवर आम हैं। अगला दशक इस मर्ज का होगा, जहां मुंबई की लोकल में कोई फिल्टर कॉफ़ी पी रहा होगा और हैदराबाद में कोई छोले भटूरे खा रहा हो। तो देखा आपने, उत्तर और दक्षिण का अंतर सिर्फ मापदंडों का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का है। एक और गेहूं की रोटी फूलती है, तो दूसरी ओर चावल का डोसा फैलता है। एक और मंदिर का शिखर आसमान छूता है, तो दूसरी ओर गोपुरम दरवाजे खोलता है। पर जब बात भारत की होती है, तो ये दोनों धड़कनें एक ही लय में धड़कती। यह मतभेद है, और यही हमारी विविधता है। यह है विभाजन नहीं है। हम सब एक ही थाली के अलग अलग स्वादिष्ट पकवान हैं, और वो थाली भारत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आपके घर में भी कोई उत्तर दक्षिण की लव स्टोरी है, और हाँ,
सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।